संभल में ईद और जुम्मे की नमाज सड़क पर पढ़ने पर पाबंदी, क्या यूपी पुलिस इसे बेहतर तरीके से संभाल सकती थी? संभल प्रशासन ने अलविदा जुम्मा और ईद की नमाज को लेकर सख्त पाबंदियां लगाई हैं। सड़क और छतों पर नमाज अदा करने की मनाही है, जिसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। संभल में कल अलविदा जुमे की नमाज है, किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? पूरी तैयारियां हो चुके हैं और सेक्टर जोन व्यवस्था के तहत फोर्स तैनात की जाएगी। और साथ ही कल शांति समिति की बैठक में कुछ लोगों द्वारा यह पूछा गया कि आसपास के छतों पर गैर परंपरागत रूप से लोग नमाज अदा कर सकते हैं अथवा नहीं। इस बारे में यह स्पष्ट कर दिया गया कि छतों पर भीड़ इकट्ठा न हो, जिससे दुर्घटना घटित हो सकती है, अतः उन्हें ऐसा करने से रोका गया है। और साथ ही सड़क पर भी नमाज अदा करने से दुर्घटना घटित होने के बहुत संभावित कारण हैं, अतः उन्हें सड़क पर भी नमाज अदा करने से मना किया गया है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि परंपरागत रूप से मस्जिदों और ईदगाहों में जहां नमाज अदा की जाती थी सकुशल संपन्न कराई जाएगी। क्या पाबंदियों के अलावा कोई और रास्ता था? यह सच है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन क्या इस मामले में कोई बेहतर योजना बनाई जा सकती थी? दिल्ली जैसे बड़े शहरों में ईद की नमाज मस्जिदों से बाहर सड़कों तक फैल जाती है, लेकिन वहाँ की पुलिस इसे सुचारू रूप से मैनेज करती है। वहाँ सुकून से ईद की नमाज अदा की जाती है और पुलिस पूरे संयम और प्रबंधन के साथ इसे नियंत्रित करती है। जब मस्जिदें भर जाती हैं तो नमाजी सड़क पर नमाज अदा करते हैं और पुलिस इसका सम्मान करती है। 20 मिनट में नमाज पूरी हो जाती है और किसी तरह की अफरा तफरी नहीं मचती। परंपरागत रूप से नमाज पढ़े जाने के लिए कहीं भी कोई पाबंदी नहीं है। सभी लोग अपने नमाज अपने आस्था के अनुसार पढ़ेंगे। उन्हें ही रोका जा रहा है जो अनावश्यक रूप से छतों पर इकट्ठे होंगे। इकट्ठा होने से यह बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। दुर्घटना से बचने के लिए रोका जा रहा है। अगर ऐसा होता है कुछ लोग छतों पर पहुंचते हैं तो किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? क्या प्लान किया गया है उन लोगों को रोकने के लिए? क्योंकि एक भारी संख्या के जमाव से एक दुर्घटना घटित होने की पूर्ण संभावना है, अतः उन्हें रोका भी जाएगा और दुर्घटना से बचाया भी जाएगा। यूपी में ऐसा क्यों नहीं? अब सवाल उठता है कि क्या यूपी पुलिस इतनी सक्षम नहीं है कि वह ईद की नमाज को सही प्रबंधन के साथ संपन्न करा सके? क्या बेहतर पुलिस बंदोबस्त के साथ इस स्थिति को मैनेज नहीं किया जा सकता था? क्या सख्त पाबंदियों के बजाय पुलिस व्यवस्था से समाधान नहीं निकाला जा सकता था? सर, कुछ लोगों का ये कहना है, मुझे समुदाय के लोगों का, कि संभल में सड़कों पर नमाज हुआ करती थी, प्रशासन रोकना चाह रहा है कि और त्योहार के दिन भीड़ ज़्यादा हो जाती है, जैसे सड़क पर लोग आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। विगत वर्षों से लगातार यह सुनिश्चित किया गया था कि सड़कों पर नमाज अदा न हो और सड़कों पर नमाज अदा भी नहीं की जाती रही है। यह स्पष्ट है। अतः इस बार भी गत वर्ष की तरह ही नमाज अदा करा जाए। पुलिस और जनता के बीच बढ़ती खाई। इस तरह की पाबंदियां पुलिस और जनता के बीच अविश्वास की खाई को और गहरा करती हैं। अगर प्रशासन चाहता तो व्यवस्था बनाकर नमाज अदा करने का बेहतर इंतजाम कर सकता था। सवाल ये है कि क्या पुलिस की रणनीति सही दिशा में जा रही है या सिर्फ प्रतिबंध ही इसका हल है? संभल से अरुण कुमार की रिपोर्ट।